भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस, कानपुर से। बच्चों, 5 मई को होने वाले नीट एग्ज़ाम्स के लिए जो मैंने वरदान सीरीज शुरू की, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 7 एपिसोड्स होंगे और हर एपिसोड में 21 क्वेश्चंस कहें या टॉपिक्स कहें बताए जाएंगे, जिसमें मैं हर एपिसोड में दोनों एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों में से किसी एक एनसीईआरटी को उठा करके उसके 21 टॉपिक्स आपको बताता हूँ। इस वरदान सीरीज से आपको घर में रहते हुए बिना खुद मेहनत किए यानी प्लान किए, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आपको रैंडमली किसी भी एनसीईआरटी के 21 टॉपिक पढ़ने को मिल जाते हैं। तो इसका एक फ़ायदा आपका ये भी हो रहा है कि आप बचे हुए समय में डे बाय डे टाइम कम होता जा रहा है। आपकी जो स्ट्रेटजी है घर में रह के पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, एफएसटी लगाइए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में आप रैंडमली पढ़ करके अपने सिलेबस को रिवाइज करिए। तो इसी क्रम में बायोलॉजी में रैंडमली कैसे रिवीजन होगा, मैं लेकर के आया वरदान सीरीज नीट 2024। और जैसे ही शाम को 7 बजे ये एपिसोड अपलोड होते हैं, आप तुरंत इन 21 टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी से या नोट से लाइन टू लाइन पढ़िए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 21 टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो बच्चों, आज वरदान सीरीज नीट 2024 का एपिसोड 6 है, यानी अब केवल एक एपिसोड बचा है, यानी एपिसोड 7। 6 एपिसोड्स पूरे हो गए बच्चों। तो वरदान सीरीज एपिसोड 6 में बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एनसीईआरटी कौन सी, 11th। तो आज मैं फिर 11th की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट 21 टॉपिक्स यानी 21 टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ही वीडियो अपलोड हो, आप फौरन इन 21 टॉपिक को 11th की पूरी एनसीईआरटी में जहां जहां वो टॉपिक्स पढ़े हैं जाइए, पढ़िए, रिवाइज करिए और 100% आपको यहां से क्वेश्चन 5 मई को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वरदान सीरीज एपिसोड 6। चलिए देखते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा का नाम लेते हुए एपिसोड 6 टॉपिक की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है बच्चों लिपिड, जो कि चैप्टर बायोमॉलिक्यूल से है और बहुत ही कम दिया गया है लिपिड बायोमॉलिक्यूल्स में। जितना भी लिपिड बायोमॉलिक्यूल्स में दिया गया है, अब जाइए उसको पढ़िए। सेकेंड टॉपिक है बच्चों सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ये सेल में दिया गया है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनमें सिंगल कवरिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और माइक्रोबॉडीज। तो जाइए सेल वाले चैप्टर में पढ़िए इनको जा करके, हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। 2 टॉपिक हो गए, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 3 है बच्चा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं सेल के साइकिल के ड्यूरेशन के, एक ईस्ट सेल का, दूसरा ह्यूमन सेल का। तो ईस्ट सेल की सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, कितना समय लगता है इंटरफेज में, कितना समय लगता है डिवीजन फेज में, तो इसको एक बार जाके जल्दी से पढ़ लीजिए, हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन बन जाए। उसी चैप्टर में बच्चों एक फेज है G0 फेज। भाई इंटरफेज में आप G1 पढ़ते हैं, S पढ़ते हैं, G2 पढ़ते हैं, उसमें G0 फेज है। तो सभी फेज को मिलाते हुए या G0 फेज का मुझे लग रहा है कोई स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए। तो जा करके आप G0 फेज को पढ़ लीजिए, यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है। कंपैरेटिव बना सकते हैं सभी फेज को लेकर के जो इंटरफेज की होती हैं, G1, S, G2, G0, या फिर अकेले G0 फेज का बना सकते हैं। तो एक बार आप ये दोनों टॉपिक आपको सेल डिवीजन सेल साइकिल वाले चैप्टर में मिलेंगे, इनको जाके पढ़ लीजिएगा
और यहाँ से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। टॉपिक 5 की बात कर रहे हैं। टॉपिक 5 है प्लांट फिजियोलॉजी से। आपको पता है कि इस बार प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, केवल 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं। उन्हीं में से जो चैप्टर आपका है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, उस चैप्टर्स के ये 2 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, टॉपिक 5 और टॉपिक 6। टॉपिक 5 है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो इनको देख लीजिएगा, हो सकता है यहां से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं तो फर्मेंटेशन जो एनसीईआरटी में दिया गया है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक वाले में जो ईस्ट में होता है उसमें वहाँ पर ये भी दिया गया है कि अगर अल्कोहल बनता जाए तो उसका निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। इन सारी लाइंस को जा करके पढ़िए, और एक फ्लो चार्ट बना हुआ है इन दोनों फर्मेंटेशन का, उस फ्लो चार्ट को भी आप देख लीजिएगा। तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट से ये 2 टॉपिक दिए गए हैं और यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक 7 है बच्चों फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये भी प्लांट फिजियोलॉजी से है। तो एक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसमें जो फेजेस ऑफ ग्रोथ दिया गया है, इसको रूट में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैच्योरेशन फेज, इलॉन्गेशन फेज, डिवीजन फेज, तो इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए। और उसी चैप्टर में डिस्कवरीज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एबीए, इनकी डिस्कवरीज कैसे हुई और किसने की, ये एनसीईआरटी में एक साथ दिया गया है। ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे हुई, इथाइलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, और फिर एबीए, एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन्स है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो हो सकता है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, जितने भी आपको मैंने बताए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, यानी 5 प्लांट हार्मोन्स हैं। और 5 प्लांट हार्मोन्स की जो डिस्कवरीज दी गई हैं उनसे कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप तुरंत अपने प्लान के अकॉर्डिंग एपिसोड अपलोड होते ही आप जा करके उस 2.5 घंटे के अंदर इसको पढ़ करके कंप्लीट करें। टॉपिक 9 है बच्चों फोटो सिस्टम, और टॉपिक 10 है C4 साइकिल। ये दोनों टॉपिक फिर प्लांट फिजियोलॉजी के हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, फोटो सिस्टम, और यहाँ पे मैं लिख दूँ, जरा इसको करेक्ट कर दूँ, फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस, इस चैप्टर में आपके दोनों टॉपिक हैं। फोटो सिस्टम भी, फोटो सिस्टम में वो रिएक्शन सेंटर क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, दोनों के रिएक्शन सेंटर, दोनों के लाइट हार्वेस्टिंग 2 होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको ऐसे लिखा जाता है क्या, LHC। तो वो देख लीजिएगा। और C4 साइकिल क्या है, ये अल्टरनेटिव साइकिल जो C3 साइकिल के बाद दी गई है, जो कि शुगर केन में, मेज में मोनोकॉट्स, कुछ खास तरह के मोनोकॉट्स उनमें होती है। और इसका जो है, इसको हैच एंड सेलेक्ट ने डिस्कवर किया था। और इसमें वही ये साइकिल है जिसमें कुछ एक स्टेप मीजोफिल सेल में होता है और एक स्टेप बंडल सीड सेल में होता है। और ये उनमें होता है जिन प्लांट्स की लीफ में क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। तो क्रांज एनाटॉमी जो होती है वो पाई जाती है इन प्लांट्स की लीफ में। तो ये दोनों टॉपिक आपको मैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से बता रहा हूँ और अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 11,
टॉपिक 11 में हम आ रहे हैं अपने एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की ओर, लिविंग वर्ड। अब यहाँ पर बच्चों जो नई एनसीईआरटी आई थी उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग को हटा दिया गया था। नई एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में था। तो जब बच्चों ने पढ़ना शुरू किया तो बच्चों ने फिर इसको नहीं पढ़ा इस साल। लेकिन जब एनएमसी का सिलेबस आया तो एनएमसी के सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इसको आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लें, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग, जिसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। बाकी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये टॉपिक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लिविंग वर्ड चैप्टर में ये दो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जिनमें से मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसमें पूरा दिया गया है जो भी स्पीसीज, आपका ऑर्डर वगैरह। इसके पहले हालांकि नॉमेनक्लेचर का भी पैराग्राफ है, तो देख लीजिएगा। हो सकता है आपको यहाँ से कोई एक क्वेश्चन मिले इस बार। देखो, हम जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनकी एनालिसिस करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के बेस पर टॉपिक को सेट करते हैं, तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल रहा है और आपको रिवीजन का एक बेहतरीन पैटर्न घर बैठे मैं आपको दे रहा हूं। तो लिविंग वर्ड में ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऊपर का जो टॉपिक मैंने बताया है वो भी पढ़ लीजिएगा और यहां से आपको क्वेश्चन कोई मिल सकता है। टॉपिक 13 पे आते हैं, सेकेंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर। किसी एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मोनेरा पढ़ लीजिएगा। वैसे ही प्रोटिस्टा किंगडम जो है, इसमें जो इंट्रो वाला पार्ट है, स्टार्टिंग वाला, उसको पहले पढ़िएगा। फिर जो प्लांट लाइक होते हैं प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं फंगस लाइक, और एनिमल लाइक में प्रोटोजोआ आता है, उसको देख लीजिएगा। तो प्रोटिस्टा से भी हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको इस बार मिले। टॉपिक 14 बात कर रहे हैं उसी चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई क्लास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। स्टार्टिंग में जब फंजाई का वो कैरेक्टर पढ़ाते हैं, उसकी बॉडी पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाते हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और आपका सेक्सुअल भी होता है। फंजाई में खास बात क्या है कि फंजाई में चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, लैंगिक जनन हो या अलैंगिक, दोनों रिप्रोडक्शन में फंजाई में स्पोर्स बनते हैं। और यही वजह है कि फंजाई जो है हर जगह पाई जाती है, यानी एवरीवेयर या कस्मोपॉलिटन है। तो फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन से स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन से स्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरी मैकेनिज्म पढ़ना है। पहले प्रोटोप्लाज्म का आपस में फ्यूज करते हैं, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और फिर होती है मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। उसके बाद एक बढ़िया सा पैराग्राफ दिया गया जहाँ पर इस स्टेप्स को एक्सप्लेन किया गया है, उसको देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक नंबर 15, 15वां टॉपिक जो है वो वायरॉइड्स है और लाइकेंस है। लास्ट में दिया गया, बहुत कम दिया गया, 4 लाइन्स दी गई हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में। और तुरंत आप लोग इन टॉपिक्स को जाकर के पढ़ें, इससे आपका रिवीजन भी होगा और हो सकता है यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन मिले भी। तो भाई 15 टॉपिक हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 16, क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने स्टार्ट कैसे किया। लिनियस यूनिट 2 किंगडम दिया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में तो 3 किंगडम 4 किंगडम किसने दिया, उसके नाम भी नहीं लिखे हैं। फिर आर.एच. विटेकर साहब आए जिन्होंने 5 किंगडम दिया, और उसमें जो भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो पैराग्राफ जो भी एनसीईआरटी में है उसे आप जाएं और पढ़ें। विटेकर का क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद 6 किंगडम जो आया, डोमेन सिस्टम, उसी से जुड़ा हुआ 2 लाइन का लिखा हुआ, वो देख लीजिएगा।
तो हमने हेडिंग डाली है क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये भी आपको सेकेंड चैप्टर का बता रहा हूँ, क्योंकि थर्ड चैप्टर में भी ये टॉपिक है। वहाँ पर हम लोग प्लांट्स में उसको ऐसे पढ़ते हैं आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। यहाँ पे जो मैंने बताया है वो सेकेंड चैप्टर का बताया है, क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, यानी किंगडम वाला बताया है। जो थर्ड चैप्टर में है वो आपका प्लांट्स का है, कि वहाँ पर आर्टिफिशियल, नेचुरल वगैरह। क्लियर बच्चों? तो ये पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन इस बार आपको मिल जाए। फिर टॉपिक 17 देखिएगा, एनिमल किंगडम से वर्टिब्रेटा को मैंने लिखा है। वर्टिब्रेटा में सबसे पहले आते हैं बिना जबड़े वाले, जॉलेस वर्टिब्रेट, साइक्लोस्टोमेटा। फिर उसमें मछलियाँ आती हैं, फिशेज, जिन्हें हम फिशीज कहते हैं, फिशीज। ये कौन से वर्टिब्रेटा हैं? जिनमें जबड़ा नहीं होता, जॉलेस। तो साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लीजिएगा। फिशीज में 2 होती हैं फिशीज, कॉन्डिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, हड्डी वाली मछलियाँ, बिना हड्डी वाली, बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। उनको देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। टॉपिक 18 की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार एनएमसी ने बड़ा चेंज कर दिया। एंजियोस्पर्म जो होता है प्लांट, उसमें हम लोग फैमिली पढ़ते थे। तो एनसीईआरटी में फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। फैबेसी ये जो दाल वाली फैमिली होती है, सोलेनेसी जो पोटैटो फैमिली होती है, और लिलिएसी, ये 3 फैमिली दी जाती थी। अब बड़ा चेंज हो गया इस बार एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में फैमिली और कम हो गई, 1 बच गई। एनएमसी ने अब की बार फैमिली बढ़ा दी, 5 फैमिली कर दी। तो उनमें से अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ग्रैमिनी फैमिली है, जिसका दूसरा नाम पोएसी है, जिसमें आपका व्हीट, मेज, शुगर केन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, ये सब आता है। ये मोनोकॉट फैमिली है। और मालवेसी, जिसमें आपका भिंडी आती है, लेडी फिंगर, कॉटन आता है। मालवेसी का बहुत अच्छा वीडियो मैंने प्रैक्टिकल अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के गार्डन गैलरी में बनाया था। जो भी बच्चे नए हों वो उस वीडियो को सर्च करें हमारे पूरे यूट्यूब चैनल में और देखें। बहुत अच्छे से बच्चों को ले जा कर के अपने गार्डन गैलरी में गुड़हल के प्लांट में लगे हुए फूल से मैंने एक एक फ्लोरल कैरेक्टर डिस्क्राइब किया है। तो मालवेसी फैमिली का वीडियो बच्चे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें मालवेसी फैमिली क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिकल पढ़ाया गया है और आपको मज़ा भी आएगा। गार्डन गैलरी में बच्चे सब खड़े थे और हमने गुड़हल के प्लांट में जो फ्लावर लगा था उसको लेकर के एक एक कैरेक्टर डिस्क्राइब किया है। ग्रैमिनी और पोएसी भी हमने गेहूं की बालियां मंगवाई थी, गेहूं का प्लांट मंगवाया था, क्योंकि फैमिली मैंने प्रैक्टिकल पढ़ाया है अपने यहाँ। बहुत सारे क्लासेस हम अपने यहाँ प्रैक्टिकली लेते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह आपने देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक या डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से। और बायोलॉजी में अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो एक इंटरेस्ट लेकर के जब बच्चा पढ़ता है, एनसीईआरटी तो पढ़ना है, अब एनसीईआरटी में भी आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट बायोलॉजी में और बढ़ जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल 2 फैमिली बता रहा हूँ, एक मोनोकॉट की पोएसी, दूसरी मालवेसी। 18 टॉपिक हो गए हैं, अब केवल 3 टॉपिक बाकी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। टॉपिक 19 है बच्चों, फ्लोरल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, इनका एस्टिवेशन, स्टेमन में जो भी सवाल बन रहे हैं, कार्पेल में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। टॉपिक 20 आता है आपका डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। किसी एपिसोड में मैंने कहा था डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के बारे में, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस है जो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बारे में, देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाए।
टॉपिक 21 लास्ट टॉपिक है आपका आज के एपिसोड का, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, यानी नर्व सेल। नर्व सेल का स्ट्रक्चर, इसमें आप पढ़ते हैं साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, और उनके टाइप्स यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बाई चांस को एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। बाकी नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर से और क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पिछले 5 एपिसोड में जो 2 एपिसोड पढ़े होंगे आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी के, उनमें देख लीजिएगा, उसमें 11th वाले में, ठीक है। तो 11th के जो और एपिसोड पढ़े उसमें देखिएगा कि क्या हमने बताया है इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम से पढ़ने के लिए। तो बच्चों इस तरीके से 21 टॉपिक आपके मैंने आज बताए हैं। देखिएगा बच्चों, आपका ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। इस तरीके से बच्चों हम अपनी वरदान सीरीज का आज एपिसोड 6 पूरा कर लिए हैं। बस एक एपिसोड और बाकी है बच्चों, और इस तरीके से मेरा जो वादा था आप लोगों से कि मैं 7 एपिसोड के थ्रू आपको 21 टॉपिक पढ़ाता हुआ 147 टॉपिक्स दोनों एनसीईआरटी को मिला के बताऊँगा। इससे आपका एक बहुत ही अच्छा रैंडम रिवीजन होगा कम समय में, और साथ ही साथ पूर्ण विश्वास है मुझे कि बताए गए टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो बच्चों समय बहुत कम बचा हुआ है, अपनी स्ट्रेटजी को ना चेंज करते हुए, एफएसटी पर पूरा फोकस करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और रैंडमली अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आप होने वाले 5 मई के एग्ज़ाम को फुल्ली प्रिपेयर होकर के जाएं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आपका डॉक्टर बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। हमारी ओर से आपको बेस्ट विशेष, और अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें। इन बचे हुए जो भी दिन हैं बहुत ही अच्छा भोजन लें, तला भुना ऐसा कुछ भी ऑयली फूड्स ना खाएं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर रहें, क्योंकि अगर इस बीच में आपके हेल्थ पर कोई भी असर पड़ता है तो आपका लास्ट ये जो एफर्ट्स है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। तो खान पान का ध्यान रखते हुए और अच्छे से आप अपनी बचे हुए दिनों में तैयारी करते हुए अपने नीट एग्ज़ाम को क्लियर करें होने 5 मई को। और वरदान सीरीज का आखिरी एपिसोड हम कल शूट करेंगे और आपको परसों वो मिलेगा। तो 7 एपिसोड वरदान सीरीज के पूरे हो गए हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने वरदान स्वरूप मेरे प्यारे बच्चों को इन टॉपिक्स के थ्रू बच्चों का ज्ञान बनाए रखे, उनकी मेमोरी में रखे, ताकि 5 मई के एग्ज़ाम को वो इन टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन में कोई भी सिली मिस्टेक ना करते हुए अपने सारे क्वेश्चन पूरा करें, और बायोलॉजी में 90 में 90 या 90 में 87 मार्क्स जो क्वेश्चन हैं करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। भारत माता की जय।